जो न्यू पेंशन स्कीम है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई पेंशन स्कीम नहीं है। दरअसल ये ठीक वैसे ही एक शेयर मार्केट प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान कहेंगे हम इसको। ये कोई पेंशन स्कीम है ही नहीं। होता क्या है कि उसमें कर्मचारी का 10% पैसा, जो बेसिक और उसके डीए का जो 10% हिस्सा है, वो सरकार ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से काट लेती है। काट करके वो कहीं जमा हो जाती है किसी फंड में, NSDL CRA के पास वो पैसा रहता है। और सेम अमाउंट गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि सेम अमाउंट जो 10% हमारा कटा उसके बराबर उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी उस अकाउंट में डाल देती है। अब ये पैसा सारा का सारा लगा करके शेयर मार्केट कंपनियों को दिया जाता है। वो LIC, UTI और एक्सिस बैंक जो भी हैं उनमें वो पैसा रहता है। अब वो शेयर मार्केट के हिसाब से पड़ा रहता है। एम्प्लॉय उसको टिल रिटायरमेंट उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद भी जितना पैसा कलेक्ट हो जा रहा है वहाँ, वो उसे टोटल पैसा तब भी नहीं मिलेगा। उसका केवल 55% हिस्सा मिलेगा। सरकार कह रही है कि 60% दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में उसका केवल 55% ही हिस्सा मिलेगा उसको वापस। तो ये तो वही बात हो गई, जो पैसा हमने डाला 30 साल के लिए एक तरह से इन्वेस्ट हो गया वो पैसा, और उस पैसे को हम निकाल भी नहीं सकते। बीच में बीमार होता है, कोई कैजुअलिटी होती है, कोई किसी को मकान बनवाना है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए देना है, उसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो इस एम्प्लॉय उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाता है। तो वो हमारे लिए वो पेंशन प्लान नहीं रह गया। फिर जो पैसा जमा हुआ गवर्नमेंट अपने पास से, पहले होता था कि पुरानी पेंशन स्कीम में कि सरकार अपने पास से एम्प्लॉय को पेंशन देती थी, उसके जो वारिशान होते थे उनके प्रति वो लायबिलिटी उठाती थी, एक जिम्मेदारी होती थी। वो सामाजिक सुरक्षा हमसे छीन ली। अब क्या हुआ कि हमारा पैसा कट रहा है, हमें वो पूरा पैसा मिल भी नहीं रहा। अब हम उसके लिए बाउंड हैं कि जो पैसा वहाँ इकट्ठा हुआ है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेंगे। हमें पता नहीं है कि हम कितने साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन वहाँ हम बाउंड हैं 15 साल के लिए, मिनिमम 15 साल के लिए उस पैसे को बाउंड रखना है और हमें वो थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। तो इससे हुआ क्या कि पहले हमें सिक्योरिटी मिलती थी कि भाई लास्ट बेसिक मान लो हम 1 लाख रुपए के पेमेंट पर रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुरानी पेंशन में उस 1 लाख रुपए का आधा एज पेंशन हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती थी जब तक कि हम जिंदा रहते थे। इन केस हम नहीं जिंदा रह गए, हमारी पत्नी होती थी, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को वो फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी। अब इसमें वो फैमिली पेंशन का जिक्र ही नहीं है। तमाम लड़ाइयों के बाद 2016 अगस्त में जब हमारे संगठनों ने अलग अलग तरीके से लड़ाई की, 2016 में सरकार ने फैमिली पेंशन दे तो दी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। वो दरअसल उसको आज भी उन्होंने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, वो प्रोविजनल स्टेट में रखा गया है कि ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। ये कब बंद हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात है, अगर कोई 40 साल का या 50 साल का एम्प्लॉय 20 साल सेवा करने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को केवल 10 साल तक पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। अब आप ये देखिए, जिस दिन उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उस दिन उसको सड़क पर भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फैमिली पेंशन ये होती थी कि जब तक उसकी पत्नी कर्मचारी की जिंदा रहती थी तब तक सरकार उसको फैमिली पेंशन देती थी। यहाँ उल्टे है, जिस दिन वो अब रिटायरमेंट डेट आ जाएगी उस दिन के बाद उसको लावारिस बना करके छोड़ दिया जाएगा सड़कों पर।